बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आपको भूख लगी है, अचानक से आप उठें और देखें फ्रिज में क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, मुझे 1 बैंगन मिला है, 2 आलू मिले हैं और इन 2 आलू के साथ ये मिर्चें रखी हुई थीं। ये वो वाली मिर्चें नहीं हैं जो कड़वी होती हैं। ये देखिए, ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं, ये इनमें कड़वाहट थोड़ी कम होती है। तो मैं लूँगा यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेसन और ये तकरीबन इसको यूँ कह लें कि 1 कप बेसन जो है वो मैं लूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, इसमें पानी डालूँगा, इसको अच्छी तरह से घोल के वो रख लूँगा। इसमें मैं मसाले डाल देता हूँ, ये दड़ा मिर्च मैंने डाली है, इसके साथ मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दिया तो वो जलन करेगा। ये थोड़ा-सा ये आधा चम्मच मैंने ये डाल दिया है और इसके साथ मैं डालूँगा यहाँ पे दरदरा सा करके ये धनिया, इस धनिया को बिल्कुल पीसना नहीं है, दरदरा सा करना है। इसकी खुशबू भी बड़ी आती है और इसका जायका भी बड़ा आता है। यहाँ पे एक आधा चम्मच जो है ये मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा नमक डालें। अगर आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो आप बेशक ज़्यादा डाल लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी है। और ये 1 कप जो आप बना रहे हैं बेसन, तो उस हिसाब से ये काफ़ी है। आधा चम्मच मैंने आधे से भी आधा चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी है, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा साबित मैंने डाल दिया है। और ज़ीरा जो है वो इसमें आप साबित ही डालिएगा, ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये साबित ज़्यादा मज़ा करता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अब इन सब मसालों को मैंने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर इसमें मैंने पानी डालना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये यकजान हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगा और इसको बहुत ज़्यादा मैंने थिक नहीं करना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगा। जितनी देर के लिए मैं इसको रखूँगा और उतनी देर में मैं दूसरी चीज़ें तैयार कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, इनको अच्छी तरह से छील के, इनको धो के ये ऐसे मैंने स्लाइस काटने शुरू कर दिए। ये देखिए, ये ऐसे ही आपने भी स्लाइस काटने हैं। ये इतनी ज़्यादा मोटाई आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ही बारीक भी ना हो, ठीक है? इस अंदाज़ से आपने काटने हैं और इसी तरह आपने क्या करना है कि आलू के बाद आपने ले लेना है बैंगन। अब बैंगन को भी आपने बिल्कुल इसी अंदाज़ में आपने काटने हैं। तो मैंने 2 आलू नहीं डाले हैं, मैंने सिर्फ़ 1 आलू ही लिया है, वही मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बन जाएँगे। तो ये देखेंगे आप कि कितने ज़्यादा बन गए हैं। तो ये देखिए, ये बैंगन भी मैं बिल्कुल इसी तरह से काटूँगा जैसे मैंने आलू को काटा था। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैंगन आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। आप बेशक जाके सब्ज़ी वाले से 1 बैंगन ले आएँ, तो आपकी ये चाय के लिए स्नैक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। ये मैंने काट लिए हैं, मिर्चों को मैंने साबित ही रखना है। जो सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैं साबित डालूँगा, उनमें कोई कट मैंने नहीं लगाना है। ये देखिए, ये ऐसे जो है आपने ये इसको इतना थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल गरम हो रहा है और ये दरमियाना मैंने अपना फ्लेम रखा है। एक-एक पीस मैं उठाऊँगा और उसको मैं अच्छी तरह से डिप करूँगा दोनों साइडों से ताकि इसको बेसन लग जाए, तो वो मैंने कढ़ाई में डाल देना है, ठीक है? तो ये एक-एक पीस आपने डालना है, इकट्ठे नहीं डालने हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग, बाज़ दोस्त जो है वो ऐसा करते हैं कि इकट्ठे ही वो अपना बेसन में डाल के तो फिर उनको निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाएँ तो फिर उसके बाद वो अच्छे नहीं लगते हैं। जो तो ये देखिए, तकरीबन 2 मिनट एक साइड से आपने पकाना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है, ठीक है? तो इसकी साइड जो है वो आप चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी आपने 2 मिनट पकाने हैं। ये देखिए, माशाल्लाह इतने गोल्डन जब हो जाएँ तो इनको आपने निकाल लेना है। ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं और बहुत मज़े के ये बन चुके हैं। खुशबू
जो इसमें हमने अजवाइन डाली थी और जो हमने ज़ीरा डाला था उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू उठी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये बन गए हैं। अब हम डालते हैं आलू। तो आलू बेशक आप ज़्यादा से डाल दीजिएगा लेकिन इकट्ठे वो भी नहीं डालने हैं। एक-एक आलू जो है वो आप डालते जाएँ, क्योंकि आलू का मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत जो है ना जल्दी इसका ऊपर से मसाला जो है वो पक जाता है, तो ये आपस में ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। वो जो बैंगन थे, बैंगन ऊपर से वो हो जाएँ तो फिर वो जुड़ जाते हैं और बहुत ही जब बैंगन अपना इसमें फ्राई होते हैं ना, तो बैंगन जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं अंदर से, तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये आलू भी हमने ये बना लिए हैं, पक गए हैं। अब ये ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन, इनको भी हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो गए हैं। दिल तो करता है अभी से खाना शुरू कर दूँ गरम-गरम, लेकिन नहीं, अभी मैंने मिर्चें जो है वो बनानी हैं। तो ये मिर्चें भी मैं ऐसे ही डिप करके बैंगन अपना उसमें बेसन में डिप करके मैं बना लूँगा। ये पाँचों की पाँचों मिर्चें जो है वो मैं बना लेता हूँ और ये मिर्चें कड़वी नहीं हैं। आप ये एहतियात कीजिएगा, आजकल बाज़ार में बहुत कड़वी मिर्चें भी आई हुई हैं, तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़्यादा जो है ये मैंने बना लिए हुए हैं। और आप भी इसके साथ ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा। ग्रीन चटनी जो है ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन बनाने का तरीका बताऊँगा। ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें पुदीना, अनारदाना और इसमें तिम्बर ये चीज़ें ज़रूर डालिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बन गए हैं। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएँ दीजिएगा। जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो अच्छा-सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। और जो नए दोस्त हैं, उन लोगों से यही गुज़ारिश बार-बार मैं करता हूँ कि दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और जो है आपकी सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही है कि आप मुझे ये गिफ्ट करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।